आज हम छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक एपेक्स परीक्षा 2023 से संबंधित मॉक टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं। अगर आप भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, जिसे हम पार्ट टू पार्ट लेकर आते रहेंगे। तो पहला है हमारा छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में धाराओं की संख्या है। तो यहाँ पे धाराओं की संख्या कितनी है? 96। इसका सही आंसर है 96। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में धाराओं की संख्या है 96। अब है दूसरा, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। तो राष्ट्रपति की सहमति जो है वो प्राप्त हुई 28/4/1961 को। फिर है, भारत में सहकारी समिति इस प्रकार की संगठन संरचना का पालन करती है। तो इसका सही आंसर है संघीय संरचना का पालन करती है। अब है अगला, एपेक्स समिति का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं राज्य स्तर पर। फिर है, एक सहकारी समिति में सदस्यों का प्रवेश एवं शहरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रबंध समितियों द्वारा। अब है अगला, वर्तमान में देश में नाबार्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो इसके 26 कार्यालय हैं। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वह 1975 में हुई थी। अब है अगला, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1976 में। अब है अगला, किसी समिति के सदस्य के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसका है? तो यह है सचिव को। अब है अगला, बैंक प्रदान करती है, तो बैंक प्रदान करती है वित्तीय सेवाएं। अब है अगला, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में अध्याय की संख्या है, तो उसमें है अध्याय की संख्या 11। अब है अगला, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति 1960 में धाराओं की संख्या कितनी है? तो 96 है। अब है अगला, संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि है। तो संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि है 15 फरवरी 2012। अब है अगला, भारत में सहकारी आंदोलन के जनक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है निकोलसन। निकोलसन जो है वह सहकारी आंदोलन के जनक माने जाते हैं। अब है अगला, नेफ्ड का मतलब है, तो इसका मतलब है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ। अब है अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का कब स्थापना हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। अब है अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में। अब है अगला, सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 6 जुलाई 2021 को। अब है हमारा अगला प्रश्न, बैंकरेटा क्या है? तो बैंकरेटा है बैंक ऋण। अब है अगला, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के किस धारा में केंद्रीय सहकारी बैंक तथा रिजर्व बैंक को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है हमारा धारा 2। धारा 2 के तहत छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम जो है 1960 के धारा में केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक और रिजर्व बैंक को परिभाषित किया गया है धारा 2 के अंतर्गत। अब है अगला, सहकारिता विभाग संबंधी बजट तथा योजनाओं संबंधित प्रकीर्णन कौन तैयार करता है? तो यह तैयार करता है सचिव सहकारिता। अब है अगला, बैंक प्रदान करती है तो वित्तीय सेवाएं। अब है अगला, सहकारी आंदोलन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो सहकारी आंदोलन है जो है वो सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। अब है अगला, भारत में पहला सहकारी समिति कानून कब बनाया गया था? तो पहला सहकारी समिति कानून बनाया गया था 1850 में। अब है अगला, एक सहकारी समिति के सदस्य के पास होते हैं, तो उसके पास होते हैं सीमित दायित्व। अब है अगला, अपेक्स बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक के वर्तमान अध्यक्ष 2023 में हैं बैजनाथ चंद्राकर। अब है अगला, ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है सहकारिता के क्षेत्र में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ सहकारिता समिति अधिनियम 1960
कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो इसके अंतर्गत है 11 अध्याय और 96 धाराएं। अब है अगला, सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। और सहकारिता समिति कानून कब बनाया गया? तो 1850 में। अब है अगला, नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड है बैंक। अब है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो यह हुआ 1 जनवरी 1949 को। फिर है वन फैमिली वन बैंक का नारा किसका है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। अब है अगला, सहकारी समिति में सीमित दायित्व किसका होता है? तो सदस्यों। अब है अगला, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 में।